हेलो फ्रेंड, ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। गोवा का सापिट डिमेलो हाउस। आज की कहानी है डिमेलो हाउस की डरावनी कहानी। गोवा समुद्र, पार्टी और खूबसूरत चीजों के लिए मशहूर जगह। लेकिन इसी गोवा में एक ऐसा बंगला भी जिसका नाम सुनते ही आज भी लोग डर जाते। उस बंगले का नाम था डिमेलो हाउस। पुराना पुर्तगाली स्टाइल का वो बंगला घने पेड़ के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था और रात होते ही उस रास्ते से गुजरने वाले लोग तक रुकना पसंद नहीं करते थे। कहा जाता है कि इस घर में डिमोलो परिवार के दो भाई रहते थे। दोनों के बीच पैसों और प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे। धीरे धीरे वो झगड़े इतने बढ़ गए कि एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे इलाके को दहला दिया। उस रात पड़ोसियों ने बंगले के अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनी। कांच टूटने की आवाज, फर्नीचर गिरने की आवाज, और फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह जब लोग घर के अंदर गए तो दोनों भाई मृत मिले। लेकिन सबसे डरावनी वाली बात ये थी कि उनके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी और चीज ने हमला किया। इस घटना के बाद डिमोलो हाउस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन असली डर उसके बाद शुरू। रात के समय लोगों ने उस बंगले की खिड़कियों में अजीब परछाई देखनी शुरू कर दी। कई लोगों ने दावा किया कि उनके अंदर से किसी के रोने की आवाज आती थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उनको बालकोनी में एक आदमी को खड़ा देखा। वो अचानक हवा में गायब हो गया। गोवा के लोकल लोग बताते हैं कि अगर कोई आधी रात के बाद उस घर के पास रुक जाए तो उसे अंदर से फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। लीव दिस प्लेस। एक बार कुछ कॉलेज स्टूडेंट सिर्फ मजाक के लिए उस बंगले के अंदर गए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़े उनके कैमरे अपने आप बंद होने लगे। एक लड़के ने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उनके कान के पास आकर धीरे से सांस ले रहा हो। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी ने दौड़ने की आवाज आई। सब डरकर बाहर भागे, लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि उनके एक दोस्त की हालत अचानक खराब हो गई थी। वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो हमें जाने नहीं देना चाहता। इस घटना के बाद वो लड़का कई दिनों तक सदमे में रहा। उसने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया था। वो रात में अचानक चीख कर उठ जाता और बार बार एक ही बात कहता, वो आदमी अभी भी मुझे देख रहा है। शुरुआत में सबको लगा कि शायद वो सिर्फ डर गया है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। उसके कमरे की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। रात में उसके फोन से अजीब आवाजें रिकॉर्ड होने लगी, और सबसे डरावनी बात, उसके कैमरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो उससे के पीछे खड़ी थी। जब उसके दोस्तों ने वो वीडियो देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में लड़का कमरे में अकेले था, लेकिन कैमरे में उसके पीछे एक लंबा काला साया साफ दिखाई दे रहा था। डर के मारे उस लड़के के परिवार ने एक पादरी को बुलाया। पादरी ने जैसे ही प्रार्थना शुरू की, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। पादरी ने बाद में बताया कि उस कमरे में किसी भारी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। कुछ दिनों बाद वो लड़का अचानक गायब हो गया। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पूरा इलाका खोजा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
सिर्फ उसकी डायरी मिली। उस आखिरी पन्ने पे लिखा था, ड्रीमेलो हाउस मुझे वापस बुला रहा है। उसके बाद में कहा जाता है कि हर साल कुछ लोग उस बंगले में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डरकर वापस लौट आते हैं, क्योंकि रात होते ही उस घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है और टूटी खिड़की से एक चेहरा दिखाई देता है। एक ऐसा चेहरा जो इंसान जैसा तो लगता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली होती है। लोकल लोग आज भी मानते हैं कि डिमोलो हाउस में कुछ ऐसा है जो वहां जाने आने वाले को अपने पास रोक लेना चाहता है। और शायद वो लड़का भी आज तक उसी घर में मौजूद है। कुछ सालों बाद डिमोला हाउस फिर से 15 साल बाद जब बंगला खुला, अंदर जो मिला वो इंसान ही नहीं था। उस लड़के के गायब होने के बाद डिमेले हाउस के आसपास का इलाका और भी डरावना बन गए। लोकल लोग कहते थे कि अब उस बंगले में सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि कुछ दिखाई भी देने लगा था। समय बीतता गया, धीरे धीरे लोग उस जगह को भूलने लगे थे। लेकिन करीब 15 साल बाद गोवा की एक प्रॉपर्टी कंपनी ने फैसला किया कि उस पुराने बंगले को तोड़कर वहां नया रिसोर्ट बनाया जाए। कई मजदूरों को काम पर बुलाया गया। शुरुआत में तो सब सामान्य था, लेकिन पहले ही दिन एक अजीब घटना। एक मजदूर ने बताया कि उसे ऊपर वाली टूटी बालकोनी में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा शायद कोई अंदर घुस आया, लेकिन जैसे ही वो ऊपर गया वहां कोई नहीं था। सिर्फ धूल भरा एक कमरा और दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ एक वाक्य, डोंट वेक देम। उसके बाद काम करने वाले मजदूर धीरे धीरे डरने लगे। रात में औजार अपने आप गायब हो जाते, खाली कमरों से किसी के चलने की आवाज आती और कई बार बिना हवा के भी घर के दरवाजे जोर से बंद हो जाते। लेकिन असली घटना तीसरे हफ्ते में। उस रात 4 मजदूर बंगले के अंदर ही सो रहे थे। करीब 2 बजे उन्हें ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर मजदूर लोग डरते डरते 2 मजदूर ऊपर की ओर गए। जैसे ही उन्होंने आखिरी कमरा खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा। और दीवार पर ताजा खून से लिखा था, ही इज बैक। दोनों मजदूर डरकर नीचे भागे, लेकिन नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बाकी 2 मजदूर गायब थे। पूरा बंगला छान मारा, बाहर तक खोजा गया, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। अगली सुबह काम तुरंत बंद कर दिया गया। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि जगह अनसेफ है, लेकिन मजदूरों का कहना था कि वहां कुछ अलौकिक था। कुछ दिनों बाद एक पैरानॉर्मल टीम को वहां भेजा गया। उसने रात भर कैमरे लगाए। शुरुआत में कुछ नहीं दिखा, लेकिन रात 3-7 पर एक कैमरे में सफेद कपड़ों में एक लंबा आदमी दिखाई दिया, जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ चला रहा था। और अचानक वीडियो बंद हो गया। जब रिकॉर्डिंग दोबारा चली तो कैमरा जमीन पर पड़ा था और स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे रहा था, पूरी काली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। इस घटना के बाद वो टीम दोबारा कभी वहां नहीं गई। आज भी डिमेलो हाउस वीरान पड़ा है। लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ कोई रात 3 बजे इस बंगले के सामने खड़ा हो तो ऊपर वाले खिड़की में एक आदमी दिखाई देता है। वो धीरे धीरे मुस्कुराता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। दोस्तों, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे
इंसान नहीं रहते, कुछ घर सिर्फ खाली नहीं होते, उनमें कोई इंतजार कर रहा होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी कहानियाँ मैं आपके तक ला सकूं। थैंक यू।